खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। कविताओं में आज सुनिए हेमंत की लिखी कुछ कविताएं। पहले क्रांति शीर्षक से कविता। जब नहीं रहा होगा पढ़ने लिखने का हुनर, इंसान ने चुनी होगी बातें और कह दी सदियों सुना जाता रहा होगा उन बातों को। तभी तो आदिम है सुनने और सुनाने की परंपरा, हालांकि सुनी सुनाई बातों से बहुत कम बदला है समाज। बदलने वालों ने रखी होगी पैनी नज़र कि बुजुर्ग कैसे फसल में से छांटते हैं बीज अगली फसल के लिए। किसी ऋतु में वो बो डाली होंगी संभावनाएं, फिर दिया होगा समय का सुहागा, लहलहा उठी होगी नई सभ्यताएं। किसी पीढ़ी ने कहा होगा हमने बुजुर्गों को देखकर सीखा है। इस सीख को सहेजा होगा दस्तावेजों में, किसी समय ऊपर उठने के लिए बहुत किताबें पढ़ते होंगे लोग। इन दिनों आभास के पलड़े पर सवार निरंतर ऊपर उठ रहा है इंसान, जाने बगैर की तराजू में पलड़े का ऊपर उठना हल्केपन की निशानी है। इस पलड़े पर तुरंत रखी जानी चाहिए कुछ किताबें संतुलन के लिए। और ये जो गर्दन की ऐंठन बेचैन की रहती है लगातार, एक बार सिरहाने की जगह किताबें रख के तो देखना। हाँ, मानसिक विकार है कभी भी नींद का खुल जाना, उचित समय पर लेकिन जाग जाना ही कहलाता है क्रांति। अब सुनिए ध्वनियों का सारांश शीर्षक से कविता। सुना है सदियों पहले कही गई बातें भी मौजूद है कायनात में, शायद ध्वनियों के रूप में। उम्मीद है कि एक दिन सुनी जाएगी तमाम ध्वनियाँ। मैं उन ध्वनियों को समेटना चाहूँगा एक गीत में, या बदल दूंगा एक हाँक में। एक ऊंची पहाड़ी से बता दूंगा ध्वनियों का सारांश, जैसे हमारे बुजुर्ग सूचना को पहुँचाते थे अंतिम पहाड़ी के गांव तक। ये हाँक भी शामिल हो जाएगी कायनात में और सभी ध्वनियों की मुखिया होगी, या बदल जाएगी एक रानी मक्खी में और करेगी शहद का कारोबार। हाँ, अगर मैं सुन पाया आदम और ईव की पहली बात, तब लिखूंगा एक किताब। प्रकाशक से नहीं ली जाएगी कोई रॉयल्टी, बस चाहिए चंद दर्जन मुफ्त किताबें। उन्हें दुनिया में घूमने के लिए छोड़ दूंगा, दुनिया फिर से सीखेगी प्रेम करना। इन किताबों के लिए मेलों की ज़रूरत नहीं होगी, मेले मेल के लिए कम, बिछोड़ने के लिए ज़्यादा हो गए हैं। और अब दो छोटी छोटी कविताएं फांसी शीर्षक से। फांसी के तख्तों पर घास का उगाना कानून व्यवस्था की बात ही नहीं, कानून अव्यवस्था की बात भी हो सकती है। एक क्रूर जालिम व्यक्ति को जलाद ही चढ़ाता है फांसी, ना मालूम क्यों जलाद बना दिया गया है क्रूरता का प्रतीक। कविताओं में आज आपने सुनी हेमंत की कविताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं कुछ और कविताओं के साथ। नमस्कार।